हम लोग का बीच आपसू का इंटीग्रिटी को लेके बहुत सा पब्लिक में कंफ्यूजन है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस इशू, आपसू कभी ये इशू से हटा नहीं है। तो आप सब जानते हैं ये जो एस्प्रेंट टीम है, जब पेपर सेलिंग का इशू जब इसको निकला तो एस्प्रेंट टीम ने आपसू को अप्रोच किया, तो वो लोग कुछ चार्टर डिमांड्स दिया, आपसू का ऊपर प्लेस किया, आपसू एंड अंशु को। तो उसको लेते हुए आपसू ने गवर्नमेंट को डिमांड प्लेस किया, उसके बाद बर्न कॉल भी डिक्लेयर किया। तो जब आपसू ने बर्न कॉल डिक्लेयर किया तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड था एट दैट टाइम उसको फुलफिल किया। तो आफ्टर दैट ऑन 16th ऑफ नवंबर ये एस्प्रेंट टीम फिर से एक रिप्रेजेंटेशन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट आपसू एंड अंशु आया। तो उसमें आपसू का ओपिनियन और एस्प्रेंट का ओपिनियन में थोड़ा सा डिफरेंस रह गया। डिफरेंस रहने का कारण पॉइंट्स को मैं अभी थोड़ा आप सबको बताता हूं। तो ये एक डिफरेंस था, एक पॉइंट था कि ये लोग का नंबर 1 पॉइंट तो इमीडिएट अरेस्ट को, मतलब इसमें वो लोग क्या किया, रैंडम अरेस्ट का डिमांड किया। तो हम लोग ने बोला रैंडम अरेस्ट ठीक है जब लीड मिलता है, तो विदाउट एनी फाइंडिंग्स हम लोग कोई यहाँ पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड का इंटीग्रिटी का आदमी है तो उसको आपसू परसू करके बहुत सारा को रिजिग्नेशन देने दिया, एपीसीएस का मेंबर को। तो ऐसे होने के कारण हम आपसू ये ओपिनियन दिया कि हम लोग किसी को रैंडमली अरेस्ट करो बोल के प्लेस करना, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। बट इफ देयर इज एनी फाइंडिंग्स टू एनी इंडिविजुअल्स तो अरेस्ट करना जरूरत है। तो इसको इंट्रोगेशन का जितना हो सके इंट्रोगेशन करना है, इसमें लीड मिलता है तो अरेस्ट करना है बोल के आपसू का प्लेसमेंट था। एंड सेकेंड थिंग, ईडी और कोर्ट मॉनिटरिंग को लेके, ईडी और कोर्ट मॉनिटरिंग को लेके आपसू कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो आपसू भी इसको प्लेसमेंट, हम अभी आप लोग को दिखाएगा, हम लोग का प्लेसमेंट में ऑलरेडी है। 7 जनवरी में इनसाइड डिस्कशन में ये एवरीथिंग डिस्कशन हुआ। एंड जहाँ पे आपसू और पेन अरुणाचल और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग का डिफरेंस कहाँ में था, तो यहाँ पे एक डिमांड था कि हाँ 2014 से लेके जो भी एग्जाम में पेपर सेलिंग का बात आता है, देन एस्प्रेंट डिमांडिंग की उसको एग्जाम को नाल एंड वॉइड करना है। तो एग्जाम को नाल एंड वॉइड करने से क्या होगा कि यहाँ 2014 से लेके टिल दैट 90 टाइम्स का 90 एग्जाम्स हुआ, 90 से अबव। तो वहाँ पे 400-500 लोग का अपॉइंटमेंट हुआ। तो आपसू का कहना है कि इट इज मैटर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड नाल एंड वॉइड। अब अभी पब्लिक अब बताइए, जो आपसू के ऊपर इतना ट्रोल करता है, तो अब बताइए, टेल मी द इंस्टेंसेस, एनी प्रेसिडेंट वेयर सच टाइप ऑफ एक्ट गवर्नमेंट ने कहाँ पे नाल एंड वॉइड किसी एग्जाम को डिक्लेयर किया। ऐसे इंडिया में एक ऐसा इंस्टेंस बताता है तो आपसू आज भी मानने के लिए तैयार है। तो आपसू का इसमें ओपिनियन ये था कि नाल एंड वॉइड का ऊपर लेके आपसू का ये ओपिनियन था कि देयर शुड बी इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड
by the act of any individuals, any organization. We being a apex body of the state, हम लोग इसको भी फिर लेके सारा अरुणाचल का सीबीओ से लेके स्टूडेंट लीडर से लेके जितने स्टेक होल्डर्स है उसको भी फिर हम लोग डिस्कशन को प्लेस किया। ये ऐसा एस्पिरेंट लोग बोल रहा है, ये सही है क्या बोलते हैं? वहां पे एक भी एक स्पीकर ऐसा नहीं था कि जो अपसू नारायण बोयत डिमांड करो। तो अपसू का इसको नारायण बोयत को हम लोग का ओपोज करने का रीजन क्या था? ये था कि नारायण बोयत करेगा तो इन्वेस्टिगेशन जो स्लो हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो ये करप्ट लोग जो अनफेयर मीन्स से जो पेपर खरीद के एग्जाम सीटिंग करके जो पास हुआ वो फ्री हो जाएगा। तो हमको कभी कभी लगता है कि सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर नेक्सस विद द चोर पार्टी। तो चोर को पकड़ने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ना। अब सबको एक साथ में विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अब एग्जाम को कैंसिल कर देगा तो चोर तो बच जाएगा। तो यही तो रूट को जब करप्शन है। एंड इफ इट हैपेंस नालोन पे फिर हो जाता भी है तो बहुत सारा लोग रोड पे उतर जाएंगे, बहुत लोग हैंग हो जाएगा जो अपना मेहनत से हार्ड वर्क से जो एग्जाम दे के मिला है। तो स्टेट में साहस होगा। तो इसके लिए अपसू का कहना था कि दिस वन दोज द पर्सन्स हु गेट दिस जॉब बाय अनफेयर मीन्स दे शुड हैव टू बी पनिश्ड। और उसी के साथ वहां पे कमिटी बना के ईयर वाइज में इंक्वायरी करके तो आज एस्पिरेंट और उस समय का अपियरेंस इफ दे फील डिप्राइव तो यहाँ पे हुआ, ये मैं भी मानता हूँ। बट देन यहाँ पे ऐसा भी लोग हैं जो अपना कठिन परिचय अपना मेहनत से मिलने वाला। तो वी बीइंग apex student body of the state, we cannot make such type of statement where people will think we are immature. तो अपसू का स्टैंड आज भी ये है, हम कभी ये नहीं बोला कि नारायण बोयत मत करो। बट देन उस समय में मैं उन लोग को ये बोला कि दिस इज टू अर्ली टू डिमांड नारायण बोयत। इंक्वायरी को प्रॉपरली होने दो, चोर पार्टी को निकालने दो। आफ्टर दैट जब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम में 100 आदमी का अपॉइंटमेंट हुआ, इफ मोर देन 60% जॉब मिला है तो अनफेयर मीन्स से मिला है तो एट दैट टाइम वी कैन डिमांड नाल एंड बोयत। उसमें हम लोग सोच सकता है। बट देन उसी में भी ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट से करके भी कभी उसमें गवर्नमेंट से करता है तो वो लोग कोर्ट जाके जीत भी जाएगा। एट दैट टाइम वी शुड बी फाइट थ्रू ए लीगल बैटल, ये हम बोला था। तो यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक का इमोशंस को, इश्यू का प्योरिटी को बर्बाद करने में, अपना इंडिविजुअल्स हीरोगिरी बनने में ये इश्यू को बर्बाद किया है। तो टुडे हम आज आप लोग को ये मैं सबूत का साथ आप सबको बता रहा हूँ। यहाँ पे 7 जनवरी को इनसाइड डिस्कशन में हम लोग का क्या ऑब्जर्वेशन था, अभी आप सबको भी डॉक्यूमेंट देगा। एंड ये जो गवर्नमेंट का लिख के दिया वाला 18 को जब बंद कॉल के बाद, एंड ऑल द पॉइंट व्हाट एवर रिटन इन दिस रेजोल्यूशन, जब बंद कॉल का दिन में जो लिख के दिया है इसी को जब 10 फरवरी को होम मिनिस्टर का चेयरमैनशिप में एस्पिरेंट भी था। आप लोग एस्पिरेंट का लीडर को मत पूछो, एस्पिरेंट जो वहाँ पार्टिसिपेंट क्या था उसको पूछो। ये बात उसमें होम मिनिस्टर ने टेबल को हिला हिला के बोला है, और ये जो नारायण बोयत को भी पीछे इसको रिकमेंड करेगा बोला है। तो वह पब्लिक को फिर बंद कॉल डिक्लेयर किया, बंद कॉल डिक्लेयर करके वही बात को एक्सेप्ट करके आया। व्हाट इज द डिफरेंस? एंड इफ यू पीपुल्स और इफ यू द पीपुल्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश फील की
ये आपसू क्या बोल रहा है, आपसू गलत बोल रहा है सोचता है, तो होम मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस हॉल में सीसी फुटेज होगा, उसमें एवरी डिस्कशन का रिकॉर्डिंग होगा, उसको भी ला के दिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इसमें पब्लिक कंफ्यूज नहीं होना है। आपसू शुरू से लेके अपना स्टैंड क्लियर है। तो अब थोड़ा टाइम लेते हुए मैं ये सबको पढ़ के सुनाता हूँ आप सबको, हम लोग का 7 तारीख का ऑब्जर्वेशन को। तो जब ये लोग 16 नवंबर को ये एस्प्रेन ग्रुप लोग जब हम लोग को ये क्या था, एक मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन दिया, तो इसमें पॉइंट वाइज में अभी आप सबको क्लैरिफिकेशन करेगा। इमीडिएट अरेस्ट ऑफ चेयरमैन श्री निपो नाबुम, सेक्रेटरी जयंता कुमार राय, जॉइंट सेक्रेटरी श्री सूरज गुरुंग, ऐसे करके सबको अरेस्ट करो बोल कर लिखा है। तो इसमें हम लोग ने क्या ओपिनियन दिया, यहाँ पे सबसे मेन रूट को जब एवरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसी में चुप के बताए तो तकेत जरांग है। तो तकेत जरांग को एनी एंगल से गवर्नमेंट नीड टू कंपेल कि वो नार्कोटिक टेस्ट को एक्सेप्ट करो। तो ऐसे होने से जितना इंटरनल तकेत जरांग का बीच में क्या छुपा के रखा है वो निकाल जाता है। तो हम ये इसको किसी को अरेस्ट करो बोलने का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आराम से अरेस्ट कर लेगा, या गवर्नमेंट या हम लोग उसमें जब फाइंडिंग्स मिलता है तो हम लोग इंसिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसको ये ओपिनियन देते हैं, चेयरमैन एंड अदर एपीसीएस मेंबर, ऑल द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द एपीसीएस हु आर नाउ अंडर द सस्पेंशन ऑर्डर शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट। Anyone found to be involved in any malpractice or corruption such as the paper leak scam case for job must be arrested immediately, and even their job may be terminated. APSU also wants that all of the culprits, including Taket Jarang and his broker who took part in the APCS paper leak scam, should undergo a narcotic test. तो ये जब हम लोग बोलने लगा, वो नार्कोटिक टेस्ट कोई ध्यान नहीं देता है, उसके बाद बोलता है कि नाबुम निपो अरेस्ट करो विदाउट एनी फाइंडिंग्स। एसआईसी बोल रहा है कि हम लोग को फाइंडिंग्स लीड नहीं मिल रहा है, हम लोग 24 आवर्स इंक्वायरी करके नाबुम निपो को देखा है, लीड्स नहीं मिल रहा है, तकेत जरंग रिवील नहीं कर रहा बोलता है। उसके बाद सीबीआई फिर अभी बोल रहा है, तो हम लोग का नार्कोटिक टेस्ट को भी वो लोग पॉइंट में नहीं डालता है। तो नार्कोटिक टेस्ट करेगा तब तो ना आपका तकेत जरंग का छुपा वाला रिपोर्ट इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो उसके बाद ईडी एंड कोर्ट मॉनिटरिंग, ये उल्लू का डिमांड आता है। ईडी एंड 13 पॉइंट में यह है, ईडी एंड कोर्ट मॉनिटरिंग जुडिशियल प्रूफ मस्ट बी इमीडिएटली इनिशिएटेड एंड ऑल्सो द इमीडिएट सीजर ऑफ प्रॉपर्टीज एसेट ऑफ ऑल द अरेस्टेड एक्यूज टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ये एस्प्रेन लोग का डिमांड था। आपसू का ओपिनियन देखो, आप सबको अभी कागज भी मिलेगा। आपसू शैल राइट टू द गवर्नमेंट एज वेल एज टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट demanding for court monitor judicial inquiry to the ongoing investigation of APCS paper leak scam 2022। तो इसमें हमने ये ईडी को क्यों नहीं बोला है, ईडी को एस्प्रेन लुक को भी आप पूछो, ईडी को ये बोला था कि एसआईसी का एसपी मित्तल साहब ने बोला है ईडी जो ऑलरेडी आ गया मेटेरियल कलेक्ट करके गया है, तो ईडी लुक अपना से काम कर रहा है, एंडोर्समेंट हो गया बोला। तो उसके बाद इमीडिएट डिसमिसल एंड टर्मिनेशन ऑफ एक्यूज्ड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व इन पेपर लीकेज और माल प्रैक्टिस फ्रॉम 2014 टिल डेट फॉर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। आपसू का ओपिनियन इसमें देखो, आपसू शैल इनिशिएट द मैटर विथ utmost seriousness so that no any criminal go unpunished. Proper and timely prosecution sanction against the culprit for termination must be dealt without procedural lapses। अब यहाँ पे टर्मिनेट को इजी से बोलता है, टर्मिनेट के लिए टाइम चाहिए होता है एक जॉब होल्डर्स को, रेगुलर नौकरी को, तो उसको हम लोग का जबरदस्त करने पे 1-2 दिन में टर्मिनेट करेगा, देन दे विल कम बैक इन देयर सीट्स आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट। दैट्स वाई हम लोग का ये प्रोसीड्यूरल लैप्सेस नहीं होना है बोल के हम लोग ने लिख के गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद आप सुनिए, उन लोग का 4 पॉइंट डिमांड्स था।
impartial registration of complaints and investigation of all the examination conducted by the APCS and all the incumbent member. ये लंबा स्वर है इसको तो ऑलरेडी आप सब जानता ही है, ऐसे हुआ है, impartial रजिस्ट्रेशन हो चुका है वहाँ पे SIC में। तो उसके बाद इसमें देखो, any examination conducted by the APPSC if found to have any kind of malpractice like paper leakage or other corrupt practice with even a single instance must be immediately declared null and void and the same must be reconducted. इसमें अफसू का ओपिनियन ये रहा कि आप उधर भी पढ़िए, अफसू अभी हम जो बोला उसको भी बोला है, साथ में लिख के भी ये दिए, being an apex student organization in the state, अफसू uphold the ideal of equal justice for all. ये हम लोग का पार्टिसिपेंट, any individual found guilty in the case for job scam or for any other form of exam brought by the APCS should be arrested immediately and strict action must be taken against all the culprits, including termination from their job. उसके बाद अफसू का ये सजेस्ट था कि every person who gets selected through different examination conducted by the APPSC from 2014 onward should be brought under the radar of investigation. Anyone found involved in any type of malpractice and corruption should be immediately arrested and properly investigated. No culprit should be absconding freely. देखो नल एंड वॉइड करता है तो काल्प्रिट लोग को तो पकड़ नहीं पाएगा, वो लोग आराम से घूमेगा, तो काल को कौन गलती था कौन सही था फाइंडिंग्स नहीं होगा। तो जैसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सबको करता है बोलने से कौन सही है कौन जेन्युइन है कौन गलत है वो बात आ जाएगा, एट दैट टाइम एक्शन लेने के लिए इजी होगा बोल के हम लोग का कहना वो था। उसके बाद नेवरदलेस डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, देखिए इधर हम लोग रिपोर्ट किया है कि एस्पिरेंट लोग का और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का, डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन द इश्यू ऑफ डिक्लेयरिंग एनी सच ऑफ एग्जामिनेशन null and void is a subject of the honorable court to decide. तो अभी आप देखिए null and void काल को गवर्नमेंट भी करता है बोलने से कोर्ट से ही होगा। तो आज तक आप देखिए इंडिया में इतना सारा पेपर लीक पेपर सेलिंग का स्कैम हुआ, अब वहां पे एक में भी देखो कोर्ट से ही होके आया है। If some of the aspirants they feel they are the educated, तो वो चीज को क्यों नहीं समझता है? What is the reason behind कि इतना वो लोग हीरो बनने दिल है? उसके बाद no examination to be conducted till the completion of the investigation process is eternity and fulfillment of others demand. तो इसमें भी अफसू का ओपिनियन आप लोग पढ़ लीजिए, ये बहुत लंबा सोरा है। उसके बाद एसओपी का तो हम लोग बोला है, एसओपी को जैसे भी करना रोबस्ट एसओपी बनना है बोल के, जस्टिस फॉर मुदांग याबंग पीडब्ल्यू डिप्राइव्ड कैंडिडेट एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसमें हम लोग क्या दिया आप सुन ओपिनियन, दिस इज वेरी जेन्युइन डिमांड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीडब्ल्यूडी डिप्राइव्ड कैंडिडेट, द मैटर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट टू परस्यू विद द हायर अथॉरिटी। तो इसको हम लोग परस्यू भी क्या बात भी क्या, इसको गवर्नमेंट जैसे लिख के दिया होम मिनिस्टर का चेयरमैनशिप में बोल के दिया, वहां में रिकमेंड कर देगा बोल के रिकॉन्सिडर के लिए। तो उसके बाद विशल ब्लोअर एक्ट, देखो यहाँ पे अरुणाचल में हम आज मानता है तो ग्यामर पादन को मानता है, वो असली का हम लोग रियल हीरो है। तो उसमें दम नहीं होने से आज का दिन में ये पेपर चोर पेपर स्कैम एपीसीएस का घोटाला कभी पब्लिक में नहीं आना था। तो पादल का सेक्रीफाइस को अरुणाचल नहीं भूल सकता है और अफसू भी कभी नहीं भूलेगा, बट देन उसका सेक्रीफाइस को हम लोग करना नहीं है। वाई वी शुड हैव टू प्ले देयर इमोशंस। तो यहाँ पे किसी का सेक्रीफाइस को लेके अपना धंधा नहीं करना है, दैट इज द दिस वन थॉट ऑफ द अफसू। तो इसमें हम ग्यामर पादन को आज भी रेस्पेक्ट करता है,
इसका सेक्रीफाइस को मैं आज भी सारा पब्लिक जनता को भी कहता हूं, इसका सेक्रीफाइस को हम लोग ऐसे जाने नहीं देगा। उसी तरह तुम एक सच टाइप ऑफ रिफॉर्मेशन की एपिसेस को काल को टुमारो सच टाइप ऑफ क्या करप्शन जो है रिपीट ना हो, ये हम लोग को सोचना है। एंड दोज द पर्सन्स हु आर परसुइंग फॉर दिस एपिसेस पेस को, उसका दिल में एकदम प्योरिटी रहना है। मेरा काम से किसी को काल को, मेरा नेक्स्ट पीढ़ी को, मेरा नेक्स्ट जनरेशन को कभी तकलीफ ना हो। तो आपसू, इसमें आपसू का स्टैंड हमेशा क्लियर है। यूपीएससी ये अनटिल एंड अनलेस एक वो लोग का डिमांड, या इसमें भी हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंसेस था, इसको भी हम क्लैरिफाई कर दें। अनटिल एंड अनलेस all the aforementioned demands are fulfilled, strictly no examination are to be conducted by APPSC. If any examination is to be conducted due to any reason, then the Union Public Service Commission must be endorsed for the same. In this context, the APSU will ask the state government and the APPSC to examine the situation carefully and take into consideration the demand. If it is technically possible to transfer the APPSC exam to the UPSC. तो और उसमें आपसू एक सजेस्ट किया है। आपसू सजेस्ट दैट retired or active member of the UPSC be appointed to direct and oversee the new SOP / exam manual preparation under APSS in context to the state of Karnataka. स्टेट ऑफ कर्नाटका में भी अरुणाचल का सेम केस हुआ था, तो वहाँ पे यूपीएससी का वहाँ का एक चेयरमैन को ला के एसओपी को बनाने दिया। तो इसमें और एक चीज था कि आपसू का यूपीएससी को जब स्टेट एपीसीएस रोबस्ट एसओपी बना के कंडक्ट करता है, तो जब कंडक्ट करता है तो फ्री एंड फेयर मीन्स से जब कर सकता है, तो स्टेट को कंडक्ट करने देने से दी गई क्या, बट वी नॉट अपोज टू एंडोर्स द यूपीएससी। बट देन हम लोग का ये उन लोग का एक सजेशन था कि अभी 80-20 रेशियो है हम लोग का, यहाँ पे आप पर एग्जाम एपीसीएस का जितना एग्जाम का रिजल्ट आप एक बार टैली कीजिए, हम लोग 95% हम लोग जॉब स्टेट लोग मिलता है, अरुणाचली मिलता है, मेरा इंडिजीनियस मिलता है। तो कल को यूपीएससी कंडक्ट करेगा तो ये हम लोग जो 500 तो पोस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको हम लोग को ना दो। इसलिए वन जॉब ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल फॉर द स्टेट, क्योंकि हमारा स्टेट में इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं होने के कारण गवर्नमेंट नौकरी ही हम लोग का सब कुछ है। इसके लिए इस चीज़ को आप लोग एस्पिरेंट लोग आप लोग भी ध्यान देने से ठीक है। और एक चीज़ था कि आपसू का कहना यह था कि यूपीएससी भी तो जो कंडक्ट करेगा वो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो कल को यूपीएससी फिर घोटाला कर देता है तो हम लोग वहाँ पे दिल्ली में जाके चिल्लाने से भी कुछ हम लोग का बात जो दम होगा कि नहीं होगा। एटलीस्ट स्टेट में एपीसीएस कंडक्ट करता है तो हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट वगैरह करके इसका इफेक्टिवनेस को ला सकता है। तो इसलिए इसको आप लोग ऑब्जर्वेशन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन लोग रखो बोल के हम लोग का कहना ये था। देन अब 13 पॉइंट डिमांड्स हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन को भी आप लोग ले लो और इसको भी ले लो, कंपेयर इट। तो उसके बाद आज अरुणाचल का पब्लिक में एक बहुत आपसू को लेके कॉन्स्पिरेसी हुआ और आपसू का इंटीग्रिटी को इतना बदनाम कर दिया। तो आपसू को अभी आप लोग बोलो, आपसू का भूल कहाँ है, वेयर इज द फॉल्ट ऑफ आपसू। और उसके बाद बहुत सारा लोग बोलता है आपसू जो रुपया ले लिया, ये ले लिया। आपसू रुपया ले आए तो एक एविडेंस दिखाओ, आपसू किसी से रुपया ले आए तो, और कोई मंत्री या कोई गवर्नमेंट से रुपया 1 रुपया आपसू ले आए तो एविडेंस पाने से हम लोग सारा आपसू जो रिजिग्नेशन देने के लिए रेडी है ये पेपर को लेके। और उसके बाद कोई मेरा एग्जीक्यूटिव टेंडर सेंडर मार के कुछ काम मिलता है तो उसको क्या, हम लोग का बीवी बच्चा नहीं है, हम लोग अपना बीवी को नहीं पालना है क्या, हम अनएम्प्लॉयमेंट में काम तो करेगा ना। तो इसको सारा जनता को टेक्निकली कॉन्स्पिरेसी किया, टेक्निकली मैनिपुलेट किया। उसके बाद अपना यहाँ का सारा सोशल एक्टिविस्ट दे आर वेरी इनोसेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अपना हाउस होल्ड को देख लो, वो सबको
बात क्या था, बात क्या हुआ, उसको कभी प्रॉम्प्ट में रख के एग्जैक्टली डिस्कशन नहीं हुआ। तो लास्ट जो रेजोल्यूशन लेके आया गवर्नमेंट का साथ, दिस रेजोल्यूशन हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन होम मिनिस्टर शेयर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम मिनिस्टर एट सेक्रेटरीट होम मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस हॉल में। वहां पे एस्पिरेंट का भी 5-6 लड़का था। अब लोग जरूरी पड़ने से, मेरा बात ये सच है ना नहीं है प्रूफ करने के लिए उन लोग को अभी भी आप लोग मीडिया होने से पूछ के देखिए, आई थिंक वो लोग झूठ नहीं बोलेगा। तो इसके लिए ऐसे अपना पब्लिक को इतना बेकार में स्ट्राइक लॉन्च करके मार खाने दिया, ये चीज़ को हम तो मेरा तरफ से कंडम करता है। और उसके बाद अभी आपसू कभी ये इशू को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आपसू का स्टैंड शुरू से लेके आज तक क्लियर है, एंड वी हैव डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑल्सो। और हम लोग का 7 तारीख का डिस्कशन का रेजोल्यूशन का भी आप लोग वीडियो भी होगा, कोई वीडियो तो खींचा था मीडिया लोग, उसका भी आप लोग देखिए। आपसू कभी कहीं में भी भूल नहीं किया, बट देन आपसू को कॉन्स्पिरेसी किया गया है, पब्लिक का बीच में ऐसे कंफ्यूज क्रिएट कर दिया, हम लोग का इंटीग्रिटी को लेके पब्लिक में अभी इतना बदनाम कर दिया। इसके लिए हम लोग भी बहुत दुख है। उसका बाद हम लोग का ऑफिस को वेंडलाइज कर दिया। तो इसके लिए मैं मेरा सारा अरुणाचल का जनता को ये अपील करना चाहेगा, आपसू का आज का ये स्टेटमेंट को भी देखिए, और हम लोग जो जो बोला है उसको आप लोग अपना तरफ से भी आप लोग उसको स्टडी करने के लिए कोशिश कीजिए। आपसू कभी इसमें ये स्टैंड में भूल नहीं किया, देयर इज नथिंग फॉल्ट ऑफ आपसू। तो इसके लिए मैं आप सबका मेरा मीडिया फ्रेंड के वजह से मेरा मीडिया फ्रेंड के थ्रू आप सबको आज ये क्लैरिफिकेशन देने आए हैं। आपसू का कभी भूल नहीं है, एंड कुछ सर्टेन सब आपसू का डिमांड्स है अभी, तो इसको मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी आपसू अभी बोलेगा। थैंक यू। चार्टर डिमांड्स जो कल हम लोग विद इन द एग्जीक्यूटिव में हम लोग जो कल एक मीटिंग बैठा, उसका रिगार्ड में 2 पॉइंट थे, उसको आज पब्लिक के सामने रखना चाहूँगा। देखिए 10 तारीख को एक मीटिंग कॉल किया ऑफिशियली गवर्नमेंट का तरफ से। उस मीटिंग में गवर्नमेंट का तरफ से होम मिनिस्टर साहब मीटिंग को चेयर किया, सेक्रेटरी एआर आया, सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी विजिलेंट और एसआईसी का एसपी मित्तल साहब आया। आपसू का तरफ से भी डेलीगेशन आया, अंशु का तरफ से भी डेलीगेशन आया, और एस्पिरेंट का तरफ से कम 7 या 8 डेलीगेशन था। 18 तारीख को जो गवर्नमेंट ने जो रेजोल्यूशन लेके माइनस जो मीटिंग में दिया है, ये सारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है, 13 पॉइंट जो चार्टर ऑफ डिमांड है, उस समय में बामंग पलेक साहब स्टेट का होम मिनिस्टर ये एश्योरेंस दे चुका था कि ये सारा डिमांड को फुलफिल कर चुका है गवर्नमेंट, बस हमको थोड़ा टाइम दो। जो 42 ऑफिसर्स को जो पकड़ा है उसको टर्मिनेट करने के लिए फॉर्मेलिटीज चाहिए। इसके लिए हम लोग ने 28 को, ये महीना का 28 को मीटिंग फिक्स किया ऑर्डर कॉपी को लेने के लिए, एश्योरेंस को लेने के लिए नहीं था, ऑर्डर कॉपी को लेने के लिए था। आज हम पब्लिक के सामने में ये बताना चाहूँगा कि इसमें होम डिपार्टमेंट का कंस्पिरेसी लगता है। अगर यही चार्टर ऑफ डिमांड को अगर आप एस्पिरेंट को देना था तो होम मिनिस्टर साहब आप जो है किस लिए पब्लिक को नहीं बताया? जो हमारा जीएस ने अभी बताया, एक हाथ से मेमोरेंडम हमसे लिया, सेम मेमोरेंडम को एस्पिरेंट को दिया। जो अभी एस्पिरेंट को लीड किया, पान अरुणाचल जो बोल के जो लीड किया, उन लोग को जाना चाहिए था गुवाहाटी, यहाँ से निकला गुवाहाटी जाने के लिए। वो लोग क्या किया, बंदरगाह होके होलोंगी होके वापस ईटानगर लेके आ गया। इसका क्या मतलब है? अब इतना 2 दिन बंद कॉल किया, कितना लोग का जान जाना था, फॉर्चुनेटली कुछ हैपन नहीं हुआ, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी स्टेट का होम डिपार्टमेंट लेगा,
ना जो लीड किया है इस इशू को 2 दिन बंद करने का जो लीड किया है पान अरुणाचल लोग रिस्पॉन्सिबल लेगा। अभी आपसू ये डिमांड रखता है। तो इसलिए हम लोग ने आपसू ने क्लियर इसमें कुछ गलती नहीं है। जो आपसू ऑफिस को वेंटिलाइज किया, हम लोग आज एसआईसी में एफआईआर देने जा रहा है। एक को पकड़ना है ताकि आने वाला समय में दोबारा ऐसे मिसलीड ना हो। और आज जो एस्पिरेंट को जो स्पेयर हेड कर रहा है वो कौन है? एक तो रेगुलर जेई है, कोई चिंता नहीं, उसको हर महीना में 1,50,000 सैलरी मिलता है। और एक कौन है? 20-25 साल मिनिस्टर का बेटा है। उसका चलते आप लोग क्यों मिसगाइड होना है? और खास करके जो कैपिटल रीजन में जो मेरा निसी भाई लोग जो रहता है, उसको एक अपील है कि जब भी स्टेट में कैपिटल में बंदकोल करता है, एटलीस्ट आप लोग एक बार जांच पड़ताल कीजिए कि ये बंदकोल किस लिए कर रहा है, किस रीजन से बंदकोल कर रहा है। बिना मतलब का, बिना जाने आप लोग बंदकोल बोलेगा, सारा स्टेट का आदमी कैपिटल में निकाल जाता है। तो इसलिए एक अपील है कि आने वाला समय में जब भी इसे इश्यूज होता है, एटलीस्ट आपका फैमिली में, परिवार में कोई पढ़ा लिखा लोग होगा, एटलीस्ट कंसल्ट कीजिए कि ये बंदकोल किस रीजन से कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट था। 10 तारीख में हम लोग जो है होम मिनिस्टर साहब का मीटिंग में 3 तारीख में हम लोग 10 तारीख को जो मीटिंग में 3 पॉइंट था। 3 पॉइंट में हम लोग नंबर 1 जो है नालन बॉयड को होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जरूर रिकमेंड करेगा। रिकमेंड करने के लिए हम लोगों को चेयरमैन कंसिडर करना पड़ेगा। चेयरमैन कंसिडर हो गया। स्वेरिंग ऑफ सेरेमनी जो है रखा हुआ है 17 को। तब उसमें ऑब्जेक्शन किया नहीं आप, टीची पुरन और तादक नालो तो ऑब्जेक्शन किया नहीं है। उस समय में अंशु भी था। अंशु ने उसमें यह कहा है कि जो एपीसीएस का रूल है, बुक को अंशु प्रेसिडेंट लेकर आया, अच्छा से ब्रीफ किया उसने। रूल नंबर 51, 52 में क्लियर कट लिखा है कि नल एंड वाइट पॉसिबल है, लेकिन उसको अथॉरिटी जो है कमीशन का चेयरमैन है या फिर कोर्ट नल करने का। मंत्री साहब ने उसमें 2 बार चेयर को हाथ हिला के ये एश्योरेंस दिया कि हम एश्योरेंस कर रहा है कि आपको लिख देगा, रिकमेंडेशन लिख देगा, हमको स्वेरिंग ऑफ सेरेमनी होने दीजिए। और यदि पूरा मेंबर को चेयरमैन अपॉइंट हो गया तब कुछ ऑब्जेक्शन डाला नहीं है। और निपो नबाम का क्वेश्चन राइज किया उन लोगों ने। उस समय में एसपी साहब था, मित्तल साहब था एसआईसी का, उसने उसमें यह कहा कि स्टेट एसआईसी का तरफ से 2 बार निपो नबाम को इंस्पेक्ट करके पूछताछ किया, लीड नहीं मिला। और सीबीआई का तरफ से 2 बार गया, लीड नहीं मिला। उसमें भी कहा कि इस पेरेंट को अगर आप लोग का पास में सबूत है तो हम लोग को दो। तो उसमें वो लोग ये कहता है कि हम लोग अथॉरिटी नहीं, हम लोग सीबीआई नहीं, क्यों हम लोग प्रूफ देगा। फिर भी मित्तल साहब ने उसने ये कहा कि हम लोग का तरफ से और एफर्ट डाल रहा है कि जितना हो सके और अंदर घुस रहा है कि निपो नबाम को लीड मिलने के लिए। तो सेम इंश्योरेंस को दिया हुआ है इस पेपर में। उसके बाद में होम मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि हम लोग को 28 को सारा जितना इंश्योरेंस है उसको हम लोग को बाय रिटन ऑर्डर देगा। 28 को हम लोग मीटिंग फिक्स किया। इसलिए हम लोग आपसू ने ये जो है स्वेरिंग ऑफ सेरेमनी जो बंदकोल को हम लोग आपसू ने इसलिए हम लोग जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया क्योंकि हम लोग मीटिंग में था उस समय में। अंशु आप था, एस्पिरेंट से तरफ से आप था, तो हम लोग एक मीटिंग में बैठने का अपने 28 को जब मीटिंग फिक्स किया है तो हम लोग क्यों फिर से ऑब्जेक्शन डालना है, इसलिए हम लोग उसमें कुछ नहीं बोला है। तो इसलिए आज हम लोग आपसू का तरफ से क्लियर हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड रख रहा है कि विद इन द 20 दिन में 20 डेज में जो कंस्पिरेसी रखा है उसको आप होम डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन चाहिए। और आपसू का ऑफिस को जो वेंटिलाइज किया है 20 दिन के अंदर में अरेस्ट करना है, ये हम लोग का डिमांड है। मार्च का 12 तारीख को सारा स्टेट में बंदकोल करेगा। अगर होम मिनिस्टर की तरफ से इंश्योरेंस नहीं आता है या फिर अरेस्ट नहीं होता है तो इंटर स्टेट में बंदकोल, स्टेट वाइज बंदकोल 12 आवर्स का हम लोग आज ऑफिशियल डिक्लेयर कर रहा है। मार्च 12 तारीख को आपसे बंदकोल डिक्लेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बावजूद उसके
पान अरुणाचल एंड रेस्ट ऑफ दी जो भी बंद कॉल ऑर्गेनाइज किया हम लोग ने जानबूझ के किया डेलिबरेटली Yes. Yes. सेम बात ही कहा गया है और ये जो सीएम ने जो दिया है उनको एश्योरेंस डायरेक्टर ने वो सेम ही बात कर चुके हैं Yes. कर चुके थे। And हम लोग का ऑब्जर्वेशन को भी आप लोग देख देख लीजिए। लीजिए। तो आप लोगों ने अभी जो क्लैरिफिकेशन दिया या फिर जो जस्टिफिकेशन दिया आप लोग जब 10 तारीख को मीटिंग हुआ उस समय आप लोग उसी समय आप लोगों ने क्यों ये पब्लिक के सामने लाया कि हम लोगों ने ये इशू में बात हुआ और ये रिजल्ट आया है और रिटर्न एश्योरेंस जो है 28 को आएगा आप लोग अभी जब जो सारा स्टेट बंद हो गया तोड़फोड़ हो गया उसके बाद आप लोग जब अभी आ रहे हैं आप लोग नोटिफिकेशन दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं नहीं। उस समय दे सकता था तो पब्लिक आपको और भी भरोसा करता दैट इज योर कन्फ्यूजन। यस, इसमें सब पब्लिक, सारा पब्लिक का कन्फ्यूजन है। तो उसमें वो लोग ये चीज़ को वो लोग ये क्या बोला है कि एस्पिरेंट और पब्लिक को नाल एंड वॉइड हम लोग करके लाएगा, है कि नहीं? आप देखा होगा वो लोग का मीडिया वगैरह में एश्योरेंस को नाल एंड वॉइड करके लाएगा। तो हम लोग ये सोच, हम लोग नाल एंड वॉइड को फिर हम लोग का में ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंसेस है, तो उसको अभी हम लोग पब्लिक के सामने बोलने, आप खुद ही देख रहे हैं, कुछ बोलने से, अपना ओपिनियन रखने से भी दुनिया भर का तोड़फोड़ हो जाता है और क्या क्या हो जाता है। तो हम लोग सोचा है कि तो अभी ये इश्यूज इतना सीरियस और इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि हम लोग भी कभी कभी ऐसा सोचता है कि हाँ ठीक है, पब्लिक का और स्टेट का बेहतर के लिए, अच्छाई के लिए होने से भी होने दो, वो सोचता है मतलब। तो इसलिए वी डोंट वांट टू पुट एनी कॉन्ट्रडिक्शन। हम लोग एस्पिरेंट लोग के साथ हम लोग कॉन्ट्रडिक्ट करना नहीं चाहता था। दैट्स वाई हम लोग थोड़ा चुप बैठना पड़ा, मीडिया नहीं आ पाया। नहीं ये तो गलत बात हो गया ना, क्योंकि अगर आप उस समय बोलते तो जो 2 दिन का बंद कॉल हुआ है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हुआ, वो सब नहीं होना है मे बी। नहीं, इसमें हम लोग का एक पेपर था ना, हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया ना, हम लोग ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया था कि अगर उन लोग एक शुरुआत में एक मांग था, आप लोग कंफ्यूज मत रहो, उन लोग का शुरुआत में मांग ये था कि जो चेयरमैन अभी स्वेरिंग ऑफ सेरेमनी होने जा रहा है उसका टेन्योर जो है 1 साल का है, एज जो है एक्चुअली 6 साल का है टेन्योर जो, लेकिन वो जो है अभी जो शांतानु डायल वो जो है सिर्फ उसका बच्चा है 1 साल। तो उन लोग का मांग था, स्पेन का मांग था कि हम लोग जो है सिर्फ उसको स्वेरिंग ऑफ सेरेमनी होना है, चेयरमैन चेंज होना है, ये जो अभी चेयरमैन चेंज होना है। तो उसको अफसू सहमत है, आज भी बोल रहा है कि अफसू सहमत है उसको कि जो भी अभी आएगा चेयरमैन जो भी आएगा वो 6 साल का होना है। तो इसका चलते हम लोग जो है उसको हम लोग इसमें नहीं दिया है कि चलो जो उन लोग का स्पेन लोग जीवन रखा है तो सही है तो रखो। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट दिन में 17 तारीख को याद है कि गवर्नमेंट जो है 12 या 1 बजे को लोग दे चुका था एश्योरेंस की स्वेरिंग ऑफ सेरेमनी होने नहीं देगा, कि हम लोग जो है जितना भी चेयरमैन अपॉइंट किया हम लोग रिकॉल कर रहा है। उसका बावजूद 12 बजे का बाद उन लोगों ने फिर कंटिन्यू किया बंद कॉल को, उसमें बंद कॉल में उन लोग चार्टर डिमांड को फुलफिल करना लोग लेके आए उसको हम लोग देखिए। आप क्वेश्चन हम लोग 10 तारीख को जब मीटिंग हुआ ना, हाँ, जो आप जो सबमिट किया है बोल रहे हैं उसी को उस समय नहीं, रुको, हम बोले यार। क्वेश्चन हुआ है अपा। इसमें ऐसे है, सुनिए, उसमें वो लोग स्वेरिंग इन सेरेमनी को होने नहीं देगा बोला है, ठीक है? तो ये अफसू ऑलरेडी अफसू कह दिया, अफसू ऑलरेडी अपना तरफ से लिख दिया, ठीक है? हम लोग मीडिया नहीं आया, ये मेरा मोबाइल में है, आप डेट को भी चेक कर सकते हैं। तो अफसू भी बोला है कि ठीक है स्वेरिंग इन सेरेमनी मत करो ना, तो फिर 1 साल का कुछ वो लोग बोला है, तो इसलिए हम लोग बोला है कि यार 1 साल का तो ये तो गलत है, तो स्वेरिंग इन सेरेमनी को पोस्टपोन करो एंड लेट अस डिस्कस अगेन, ये हम लोग का भी बोलना था। तो ये ऑलरेडी ये पेपर को प्रिंट आउट नहीं किया, ये मेरे इधर मोबाइल में है, गवर्नमेंट को दिया हुआ है। तो हम लोग ड्यूरिंग पब्लिक रैली में भी आप सबको दिखाई नहीं दिया, कोई भी आपको टीम का मेंबर नहीं था, उसमें क्या था? ये सुनिए मैडम, इसमें ऐसा है, हम लोग ये नाल एंड वॉइड को बोलने से ये लोग हम लोग का सामने आने नहीं देता है। नाल रिगार्डिंग हम इसके लिए पूछ रहे हैं जो चेयरमैनशिप जो 1 ईयर टेन्योर के लोगों को जो सर्विस सेरेमनी होने नहीं देगा बोल के राजभवन एरिया में लोग बैठा हुआ था, उस समय में आपको कहा था नहीं नहीं, रिप्रेजेंटेशन दिए तो उसको आपसू रिप्रेजेंटेशन दिया है और उसके बाद आप ऐसे देखिए, आपसू को तो क्या बोलेगा, पब्लिक में ऐसे बहुत सारा कहानी बोल के रख दिया, तो आपसू अपना तरफ से कर रहा है। तो इसके लिए तो मैं मेरा स्टेटमेंट में ये बोला है कि ये टोटली आपसू का ये को डाउन करने के लिए कॉन्स्पिरेसी किया है बोल के। वो सवाल भी आने वाला है, कॉन्स्पिरेसी का बात कर रहे हैं तो कौन किया होगा, कि कौन कर सकता है वो आप बता सकते हैं।
नहीं, इसमें क्लियर है, हम बता रहे हैं मिसलीड जो है। एग्जांपल हम आपको ले रहा है, जैसे कि आउसोल दोदुम आज का दिन में एक स्टेट का हीरो है ना, सब मानते हैं उसको। जो भी मुद्दा रखता है गवर्नमेंट के सामने में, पब्लिक के सामने रखता है, अच्छा एक मुद्दा रखते हैं, और हम भी उसका बहुत बड़ा फैन है। लेकिन अब आउसोल दोदुम का स्टेटमेंट सुना होगा, ये जो डिमांड है इसको पब्लिक को क्यों नहीं बताया? मिसलीड टिची पुरुन और तदक डालो। बाबंग पलेक साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने जो पीपीटी दिखाया था उस दिन में, जो ये इसको पीपीटी बना के जो दिखाया था, ये चागेती एआर सेक्रेटरी एआर जो पीपीटी रिप्रेजेंट किया था, ओरिजिनल कॉपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल फाइल से निकाल के उनको दिया है कि आप इसको प्रेस क्लिपिंग कर लीजिए। अंशु को पूछा आपको कॉपी चाहिए क्या? अंशु बोला नहीं, हमको सेटिस्फाइड है। और आपसू को भी पूछा, हम लोग बोला कि नहीं, हम लोग को भी सेटिस्फाइड है कि आपका जो रखा है सेटिस्फाइड है। लेकिन टिचिपुरु ने बोला कि हमको जरूरत है, हमको पब्लिक को बताना है। तब ओरिजिनल फाइल से निकाल के होम मिनिस्टर साहब ने उसको दिया टिचिपुरु साहब को मीडिया में प्रेस क्लिपिंग करने के लिए, जो डिमांड है उसको उसने बताया नहीं। इवन उसको जो है अपना कोर ग्रुप को भी बताया नहीं है, जो अभी जो लीड किया है चेयरमैन और सेक्रेटरी ने। तो यही बात को आउसोल में ये कहा है कि पता नहीं था, वो इतना एनओसी ने बेचारा ओ से निकाल के, सीएमओ से निकाल के कि वो पूरा सक्सेस हो गया बोल के इतना खुशी से आया। लेकिन ये डिमांड तो 10 तारीख को हो गया था। ये जो है मिसलीड जो है कम है कि ये दोनों किया है, दो आदमी जो अभी लीड किया है, ये दो है स्टेट को मिसलीड किया है। तो आप जो एलिगेशन डाल रहे हैं मिसलीड का, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जो डिसाइड हो गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि कैसे जो मिसलीड किया है, जो आप लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा वो हो रहा है, क्षमा चाहूँगा। कैन एनीवन कैरी ऑन प्लीज? ये और कोई क्वेश्चन रहेगा, जैसे एसपी एसआईसी का स्टेटमेंट आप लोगों ऐड किया ना ईडी को लेकर, जो एसपी एसआईसी ने आपको बताया, बोला है कि ईडी ऑलरेडी आके उन्होंने सब्सटेंसेस को कलेक्ट करके वो जांच करता, तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था, वो हम जानना चाहिए। रिटर्न में दिया आपको? ये इसमें दिया है नहीं, उसको रिटर्न में नहीं दिया। उसमें पुरु जो पूछा था, तो पुरु को एसपी मित्तल ने सब कुछ इधर का मटेरियल कलेक्ट करके ईडी वाला लेके चला गया। आपसू टीम था, अंशु था, एस्प्रेंट था, होम मिनिस्टर था, ऑफिसर था। और एक क्वेश्चन है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग जस्ट बिकॉज कि आप लोग ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, इसलिए अपना एक्सप्लेनेशन देने के आए हैं? और एक बात, जो आप लोग ने फिर से 12 तारीख का बंद करने का बोला है, ऐसे भी बंद हो के बहुत दोस्त होता है, आप सभी को पता है इस केस का, तो आप लोग फिर से उसी तरह का फिर से प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कुछ और मामला, कुछ और नहीं कर सकते सोल्यूशन? उसमें जैसे कि आपने कहा कि अभी आपको कि आपसे ऑफिस तोड़ा बोल के, तो अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बहुत सारा वैक्सीन वैन को भी तोड़ दिया, मेडिकल एग्जिबिट था, मेडिकल गाड़ी को भी तोड़ दिया और बहुत सारा गाड़ी को तोड़ा, फिर बंद को होगा, फिर से बंद करो। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारा गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी ही डैमेज हो रहा है, तो उसका ऊपर एक्शन होना चाहिए कि नहीं? एग्जैक्टली है कि आप ये बोल रहे हैं कि आपका इशू का ऊपर इतना बेस नहीं है, आपका ऑफिस का तोड़ दिया, इसलिए आप बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नो सर, इसमें ऐसा है ना, लेट मी क्लैरिफाई। एक्चुअली हम लोग का जो है मेन जो है, हाँ हेलो, एक्चुअली जो है आने का जो हमारा मेन मकसद, सुनाई दे रहा है ना? ओके, हाँ, मेन हम लोग को कहने का मतलब सी, अपसू भी सोल्यूशन चाहता है, पैन अरुणाचल जस्टिस भी सोल्यूशन चाहता है, अंशु भी सोल्यूशन चाहता है, सरकार भी सोल्यूशन चाहता है। हमको सबको ये एपीसीएस फेस्को का एट द एंड व्हाट वी वांट इज सोल्यूशन, ए वेरी पीसफुल सोल्यूशन, राइट? तो हम लोग ने जो डीजे सर ने बोला, जो शुरू में ब्रीफिंग किया था, 7 तारीख जनवरी को हमने जो इनसाइड डिस्कशन रखा था, उस इनसाइड डिस्कशन में हम लोगों ने सारा ये बुकलेट भी पब्लिश किया, मोर देन 500 पब्लिश किया था ये, एंड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द मीडिया आल्सो प्रेजेंट देयर, एंड सम ऑफ द एस्पिरेंट्स वाज आल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग द इनसाइड डिस्कशंस एंड सीबीओस, सबको ये पेपर दिया गया था। यहाँ क्लियरली हम लोगों ने उन लोगों का जो 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स था, पैन अरुणाचल जो स्टीयरिंग कमेटी का, उनका 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स का अपसू की तरफ से भी अपना एक ओपिनियन दे चुका था। वाई अपसू एज ए एपेक्स बॉडी, व्हाट अपसू वांट्स, हाउ अपसू रिएक्ट टू द चार्टर ऑफ डिमांड्स, हमने ये दे चुका था और ये शायद सबको मिल चुका है, सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ और एस्पिरेंट के पास भी ये कॉपी पहुंच चुका है। देयर आफ्टर उसके बाद देयर आफ्टर ये हुआ
उस दिन का जो धरना हुआ या स्ट्राइक हुआ सब कुछ हुआ, तो उसके बाद में सरकार ये लेके आते हैं 18 तारीख को रिसोल्यूशन, ये सरकार लेके आता है। सो नाउ व्हेन वी कंपेयर द सेम थिंग जो आपसू ने ऑलरेडी इनसाइड डिस्कशन में जो दे चुका था 13 पॉइंट्स को लेकर के चार्टर डिमांड्स को, और सरकार का ये रिएक्शन जो 13 सेम डिमांड के ऊपर में रिएक्शन, व्हेन वी कंपेयर बराबर है। क्या क्या तो हमारा कहने का मतलब कि आपसू ने क्या गलत किया, आज तक कुछ गलत किया? हमने जो सोल्यूशन 7 तारीख को ऑलरेडी दे चुका था, यही सोल्यूशन आज गवर्नमेंट ने लेके आए। द ओनली डिफरेंस इज दैट फूड इज बीन सर्व इन डिफरेंट प्लेट, खाना वही है, इंग्रेडिएंट वही है, बस अलग अलग थाली से सर्व किया गया, उतना ही है तो डिफरेंस। दैट्स व्हाट हम लोग इसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए आया है। उसके बाद तो बंद का क्वेश्चन किया है। See, regarding the bun call, that's we have announced, but then hopefully solution होना चाहिए। That's all I can say. Let us not focus on so much of violence and ज़्यादा इस तरह का हम लोग का मीडिया की तरफ से भी रिक्वेस्ट ही है कि इस तरह का ज़्यादा हम लोग उस पर नहीं जाए। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, समझता है ऑफ कोर्स हाँ, लेकिन हमारा जो अभी कहने का मतलब यही था कि what we actually want to send the message today is that if जब सब कुछ अच्छा से चल सकता है, why so much of trolling, why so much of misunderstanding between the people with the same team, same group of people, the people of Arunachal, जब हम एक ही सोल्यूशन को ढूंढने के जा रहा है, तो इतना क्यों हम लोग एक दूसरा के ऊपर में, मैं जनता से भी कहता हूँ क्यों इतना मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। आप लोगों को मैं ये बात दूंगा जो आपने 7 तारीख को इनसाइड डिस्कशन किया था, और ये सरकार का भी आप लोग के पास सोशल मीडिया में जस्ट गो थ्रू, कंपेयर करिए आप दोनों। आपसू का ओपिनियन गलत नहीं है और सरकार का ओपिनियन भी गलत नहीं है, और इसी सोल्यूशन को लेकर के तो हम लोग जो मतलब पैन अरुणाचल जस्टिस फोरम भी और जो भी उन लोग गया उस दिन, दे ऑल हैव एक्सेप्टेड ना। तो इसी को लेके आप लोग बीइंग एन एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सर, जो बंद को 2 दिन का रखा गया था, काफी उसको आप लोग कहीं ना कहीं रोक सकता था सर। जैसे आप लोग अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं, काफी 10 तारीख का आप लोग मीटिंग में थे, तो आप लोगों को पॉइंट्स ऑलरेडी मालूम था, और साथ में जो मेमोरेंडम जो है, ऑफिशियल मेमोरेंडम जो है, जो सर्कुलेट नहीं किया पैन अरुणाचल, तो ऐसा पॉइंट्स आपका पास था। अब जैसे हमारे कलीग ने कहा, आप लोग ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया आज का जो ब्रीफिंग दे रहा है। और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन है, जो आप लोग का ही एग्जीक्यूटिव मेंबर्स प्रेस में आया था, उन्होंने कहा है कि हमारा प्रेसिडेंट और जो आपसू का जो प्रेसिडेंट है, उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिसलीड किया जा रहा है, तो इसी के चलते हम जो है एज एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हम साथ देगा ये बंद को, ऐसा उन्हें कहना था। उस पर आपका क्या? 2 क्वेश्चन है मेरा। हम बोले नहीं, इसमें ऐसे है ना, इसमें मिसलेट हुआ है ना, इसमें आपसू एग्जीक्यूटिव में डिफरेंशिएट हुआ है। बस बोलने का तरीका में थोड़ा सा जो है हमारा जो एग्जीक्यूटिव जो भी बोला है आया हुआ है, वो भी एग्जीक्यूटिव आया है जिसने स्टेटमेंट दिया आया हुआ है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है और ना इसमें मिसलेट है। हाँ, लेकिन अपना बोलने का तरीका को पॉइंट को सही ढंग से नहीं रखा है, बस वही है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है। वही हम बता रहे हैं कि ये जो पेपर हम लोग ने गवर्नमेंट को दिया मेमोरेंडम, आपसू ने दिया, इसी को गवर्नमेंट ने लिया, गवर्नमेंट ने लेके उनको वापस दिया, वही है, बस वही है। चलो होगा, थैंक यू। नहीं, बंकुल को क्लियर है, नहीं क्लियर है, आप बता रहे हैं, मीडिया सामने बता रहा है, इस तरह सामने बता रहे हैं कि क्लियर है। अगर जो आपसू ऑफिस को जो वेंटिलाइज किया है और इस जो कंस्पिरेसी में जो नहीं पकड़ेगा, इतना कैपिटल को आग जलाया, हमारा रिपोर्ट में टोटल 14 गाड़ी को ये किया है, बंद किया गया है, उसमें से 3 एम्बुलेंस है और 4 जो है टाटा सुमो है, पुलिस का सारा पुलिस का ही गाड़ी लोग है, और प्राइवेट बोलेरो 2 है। तो ये चीज़ जो है अंधाधुन कोई भी मार्केट से उतर के बनकोल करेगा, मिसलीड करेगा, ये गलत ट्रेंड है। आपसे एक वेल ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, आज आपसे बोलता है कि अगर ये लोग को नहीं पकड़ेगा तो आप अरुणाचल जो बहुत डेंजर में जा रहा है, इसलिए हम लोग 22 को 12 तारीख को डिक्लेयर कर रहा है, अगर ये लोग को नहीं पकड़ेगा तो स्टेट गवर्नमेंट कंफर्म आप लोग कंस्पिरेसी है। नहीं, पूरा कैपिटल को, आपसू ऑफिस को नहीं, पूरा कैपिटल को। डिमांड किया था, तो उसमें जो है जो भी 2 दिन में हुआ है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपेंसेट किया जाएगा, ऐसे कहना था।
तो आपका आपको ऑफिस के अगर कोई उसी दौरान वेंडलाइज हुआ है वो हम लोग कंसर्न में नहीं, हम लोग डिमांड मांग किया भी नहीं, गवर्नमेंट करता है तो करने दो, हम लोग मांग नहीं किया। हाँ, हम लोग मांग नहीं तो किया। आप लोग भी बंद को अनाउंस कर रहे हैं, सेम चीज जा रहा है, तो कल को वो आपका बंद को डोर होगा, तो मतलब क्या होगा? नहीं, ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, आप बता रहे इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से पकड़ सकता है। अगर होम डिपार्टमेंट अगर चाहने से पकड़ सकता है आदमी को, पकड़ने से बंद कॉल नहीं करेगा। वही हम बोल रहे हैं, अगर इन लोगों को कंस्पिरेसी को पकड़ेगा तो क्यों बंद कॉल करेगा? जब मुद्दा ही सोल्व होगा तो क्यों बंद कॉल करेगा? देखिए और एक बात है, हम लोग का स्टेट में ना, अरे ईटानगर में सिर्फ 4 फायर जो ब्रिगेड जो गाड़ी होता है ना, सिर्फ 4 है। उसमें से उस दिन बंद खोल में 1 तोड़ दिया, 3 बच पता है, गए। पता है। तो फिर से आप लोग बंद खोल कर आप किस किस को गिनेगा कि कौन है पता है। आपका पार्टी कौन सा? तो वही हम लोग भी चाहते हैं, ऐसे हम लोग भी एक ये स्टेट में हम लोग का बहुत सारा फोर्सेस है, SIC है, SIT है ना, होम डिपार्टमेंट है, उन लोग का ऊपर आप लोग जोर दीजिए, उन पकड़ेगा ही पकड़ेगा, कंफर्म है। जी मेरा एक सवाल रहेगा कि जो लोग ने वेंडलाइज किया उनको पकड़ने के लिए आप लोग डिमांड करेगा, हाँ। नहीं पकड़ना 12 तारीख को बंद करेगा, लेकिन जब 18 को जब अनाउंसमेंट हुआ ना सीएम का तरफ उन लोगों हुआ, उसमें क्लियर कट बोला है कि जिन्होंने भी वेंडलाइज किया है उनके ऊपर कुछ केस भी नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनसेट करेगा। ये आपसू का मांग नहीं है ना, ये आपसू का मांग नहीं है। बोल रहे हैं ना, तो अभी तो ऑब्वियस बात है, उनके तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया तो फिर पकड़ेंगे कैसे? नहीं मैडम, देखिए इसमें ऐसा है, उसको हम लोग ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करने से ठीक है। अच्छा, वन कोल वगैरह को लेकर के ऑलरेडी स्टेट ऑलरेडी हम लोग सिचुएशन ख़राब में है, सो छोड़िए उसको। हम लोग ने बोला कि हमारा आपसे ऑफिस को वेंडलिज्म हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, तो इट इज़ आवर वे ऑफ अपीलिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट कि उस पर एक्शन लिया जाएगा, दैट्स ऑल। अब क्या होगा फ्यूचर कोर्स हम लोग देखा जाएगा। थैंक यू। टेंडर के बारे में आपको टेंडर के बारे में बाहर में बहुत चला कि 45 करोड़ रुपए का आवाज बहुत निकल रहा है, उसको हम जवाब दे, बोलिए क्या बोला है? टेंडर के बारे में बात किया आपने, निकाला दूसरा एक बात निकाला 45 करोड़ का बहुत बात निकाला, 45 करोड़ मिल गया, क्यों हो गया? नहीं, अब सुनिए, तो क्या आप हर दिन सिर्फ आप मीडिया पूछ के बेचता है ना कुछ और करता है? हम लोग तो सिर्फ मीडिया ही करते हमका भी यही है। मीडिया सिर्फ से होता है, सब बीवी बच्चा उधर से चलता है, तो हम लोग फिर क्या करेगा? ना हम लोग का सैलरी ना फंड न, हम लोग क्या करेगा? आप बोलिए। है, वो आप कंप्लेंट ना दे दीजिए कि आपको बोल रहे हैं कि मतलब 45 करोड़ का लोग ऐसे बोल रहे हैं। अरे यहाँ ऐसा है, देखिए यहाँ देखिए भाई, ऐसे है, नहीं रुकिए इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, प्लीज कीप साइलेंस प्लीज। इसमें ऐसा है, अभी हम लोग भी आपसू में रह के बीवी बच्चा तो पालना पड़ता है ना, तो अपना तोरा तो काम बारी जो हो सकता है करेगा, उसमें हम गवर्नमेंट से ही करके आना ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पूरे आपसू जेस में पहुंचा है, तो गवर्नमेंट का साथ से ये लेके हम गाड़ी पकड़ते हैं, हम कुछ ना कुछ करके तो आके गाड़ी पकड़ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट से ही हम आपसू जेस में उनके इशू बिक्री करके ये हम काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मतलब हम लोग भी इंसान हैं, सोसाइटी का काम करता है, साथ में बीवी बच्चा को भी तो पालना पड़ता है। तो और उसके बाद हम लोग आपसू से आने से पहले भी गाड़ी घोड़ा पकड़ता है, तो अब आपसू आने का बात ही गाड़ी पकड़ रहा है, अब आपसू आने का बात ही काम कर रहा है, बोलने से बोलो। तो टेंडर कोई मिला है, कोई काम किया है, तो हम लोग का यहाँ पे ऐसे रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर भी है, और कोई किसी का पाम को लीज में लेके भी टेंडर मार के जीता होगा, उसमें क्या है? और कोई आपसू का नाम में आपसू का नाम में रजिस्टर पाम में काम मिला है बोलने से तो बोलो, ऐसा कुछ है ही नहीं। और कुछ एविडेंस है तो आप लोग हम लोग को पूछिए, एविडेंस कलेक्ट कीजिए। थैंक यू।